गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक फीलिंग आ रही है आज मुझे। आ गई है। हाँ, एक फीलिंग आ रही है आज मुझे कि आज आईटी में बड़ी रैली होगी। और एक तो इन्फोसिस का एडीआर अगर आप देखें तो कल 1% ऊपर था, ठीक है। कल नैस्डैक नीचे था और डाउ जोन्स चला था, ठीक है। इन्फोसिस यहाँ 2% नीचे था, वहाँ एडीआर 1% ऊपर था, ठीक है। और डाउ जोन्स में बड़ी रैली आई, ये बार अमेरिकन मार्केट्स रखिएगा। डाउ जोन्स में बड़ी रैली आई लेकिन नैस्डैक नीचे था, ठीक है। और आज सुबह अगर आप देखें, ये देखिए 1.7% डाउ जोन्स ऊपर है। ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स चले हैं कल। और आज अगर आप सुबह देखें तो कौन सी मार्केट्स डाउन है? कोरिया, ताइवान। थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो एक कुछ देर में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। एक बार एशियन मार्केट भी रख दीजिएगा। तो इस समय ना एक मेरी फीलिंग है आज कि एक आईटी अच्छा करेगा। और अगर आईटी ने अच्छा करा तो क्या साथ में अगर बैंक्स का और सपोर्ट आ जाए तो मार्केट में एक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बैठ रहा है। क्या रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है इस समय मार्केट में? और मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ। और मैं कभी भी एक चीज़ कहता हूँ, मैं कई बार जो सेक्टर्स या स्टॉक मुझे अच्छे नहीं लगते उनमें भी मैं स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड में क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने 23,300 नहीं तोड़ा। आप निफ्टी का एक बार 1 महीने का चार्ट रखिएगा। जिस तरीके से हम 23,400 के ऊपर बंद नहीं हो पाए थे, 24,000 के ऊपर नहीं बंद हो पाए थे इस वाले वो एक बार तोड़ने के बाद, इसी तरीके से हम 23,300 भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। वो लो देख रहे हैं आप, वो हम वहीं रहे हैं। और इंट्राडे में 23,150 का एग्जैक्ट वो गैप जो हमने फिल किया था, जिसकी हमने लगातार बात की थी, उस गैप को फिल करके हम ऊपर आए। तो ऐसे में 23,300 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस और 23,150 का इंट्राडे स्टॉप लॉस, इसके साथ एक लॉन्ग की आप कोशिश कर सकते हैं। इन दैट केस आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खोने को कितना है? करीब 150 से 200 पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रेड चली तो वापस 24,000 तक जाने की एक संभावना है, जहां पर हम रिविजिट कर सकते हैं इसको कि वो उसके ऊपर टिके या नहीं टिके। क्योंकि रेंज में हम अपर एंड लोअर एंड, अपर एंड लोअर एंड दोनों कर रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद अगर हम रेंज का लोअर एंड नहीं तोड़ रहे तो मार्केट कुछ तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पर। अगर ये ट्रेड चली तो पाने को 600 पॉइंट है, तो 150 पॉइंट खोने को 600 पॉइंट पाने को 4:1 के करीब का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ, निफ्टी वीक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टूटा नहीं है। अब तक टूट जाना चाहिए था अगर इतना सब कुछ नेगेटिव था मार्केट के लिए तो। और अगर आरबीआई की तरफ से कुछ आ जाए और सरकार और आरबीआई का कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन आ जाए कुछ, जिससे बैंक निफ्टी को एक बड़ा सपोर्ट मिल जाए, एक बड़ा पुश मिल जाए। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कह रहा है कि कुछ तो आ रहा है, ये मतलब प्राइस एक्शन कह रहा है, ठीक है। अपने पास तो कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन एक प्राइस एक्शन कह रहा है कि कुछ आ सकता है। तो इस ऐसे बाजार में जैसे जहां इस समय रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन है, कोई इस मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं बोलना चाहता, हर कोई इस मार्केट को नेगेटिव बोल रहा है। सबसे ज़्यादा हेटेड बाजार है पूरी दुनिया का भारत का बाजार। कुछ भी हो जाए एफआई सेलिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार के लिए बड़ी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए एक ट्रिगर चाहिए। और अगर आप 23,300 के नीचे बंद हो गए मेरे इतना होप के बाद भी, तो वो थ्योरी नलीफाई होगी। लेकिन ये आज मैं एक फीलिंग लेके जा रहा हूँ शो में।